नवरात्रा व्रत देवी भागवत आदि। ये अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत होते हैं। इनका आरंभ अमायुक्त प्रतिपदा में वर्जित है और द्वितीया युक्त प्रतिपदा में शुभ है। नवरात्रि योतक व्रत करने से नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास वृद्धि से इनमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। प्रारंभ के समय यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृति हो तो उनके उतरने के बाद व्रत का प्रारंभ होना चाहिए। परंतु देवी का वाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में होते हैं। अतः यदि चित्रादि अधिक समय तक हो तो उसी दिन अभिजीत मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए। वैसे तो बसंती नवरात्रों में, विष्णु की शारदीय नवरात्रों में शक्ति की उपासना का प्राधान्य है ही, किंतु ये दोनों ही बहुत व्यापक हैं। अतः दोनों में दोनों की उपासना होती है। इनमें किसी वर्ण, विधान और या देव आदि की भिन्नता नहीं है। सभी वर्ण अपने अभीष्ट की उपासना करते हैं। यदि नवरात्र पर्यंत व्रत रखने का समर्था न हो तो प्रतिपदा को सप्तमी पर्यंत, सप्तरात्र पंचमी को एक मुक्त, षष्ठी को नवरात्र व्रत, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी को उपवास और नवमी के पारण से पंचरात्र, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के एक मुक्त व्रत से त्रिरात्र आरंभ और समाप्ति के दो व्रत से युग्म रात्र और आरंभ या समाप्ति के एक व्रत से एक रात्र के रूप में जो भी किए जाएं उनसे अभीष्ट की सिद्धि होती है। आरंभ में सुबह स्थान की मृत्तिका से वेदी बनाकर उसमें जौ, गेहूँ बोए उन पर यथा सामर्थ्य स्वर्ण आदि का कलश स्थापित करें और कलश पर सोना, चांदी, तांबा, मृत्तिका, पाषाण या चित्रमय मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि की हो और स्नान से उसके नष्ट हो जाने का डर हो तो या तो उस पर दर्पण लगा देना चाहिए या खंड आदि को उसमें परिणत करना चाहिए। मूर्ति न होने की अवस्था में कलश के पीछे की स्वस्थित और उसके युग्म पार्श्व में त्रिशूल बनाकर दुर्गा का तथा चित्र, पुस्तक या शालिग्राम आदि को विराजमान कर विष्णु का पूजन करें। पूजा राजसी, तामसी और सात्विक की तीन प्रकार की होती है। इसमें सात्विक का सर्वाधिक प्रचार है। नवरात्र व्रत आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति मात्र का, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का पूजन, स्वस्थित वाचक और मधुपर्क ग्रहण करके प्रधान मूर्ति की जो राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या शक्ति भगवती देवी आदि किसी भी अभीष्ट देव की हो, वेद विधि या मद पद्धति क्रम से अथवा अपने सांप्रदायिक विधान से पूजा करें। देवी के नवरात्र में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा सप्तशती का पाठ
मुख्य है। यदि पाठ करना हो तो देवतुल्य पुस्तक का पूजन करें। 1, 2, 1, 3, 5, 6 आदि विषम संख्या के पाठ करने चाहिए। और पाठ में विशेष ब्राह्मण हो तो उनकी संख्या भी यही होती है। विषम ही दोनों होनी चाहिए। फल सिद्धि के लिए, उपद्रव शांति के लिए, सामान्य सब प्रकार की शांति के लिए, भय के से छुट्टी के लिए, यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए, राज्य के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, किसी को वश में करने के लिए, सुख संपत्ति के लिए, धन और पुत्र के लिए, शत्रु रोग और राजा के भय से छूटने के लिए, प्रिय की प्राप्ति के लिए, बुरे ग्रहों के दोषों को शांति के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, और मृत्यु के भय, व्यापक उपद्रव तथा देश को नाश आदि से बचाने के लिए, और असाध्य वस्तु की सिद्धि एवं लोकोत्तर लाभ के लिए आवश्यकता अनुसार 100, 1000, 10,000 और लाख पाठ तक करने चाहिए। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। यदि समर्थ्य हो तो नवरात्र पर्यंत, और न हो तो समाप्ति के दिन कुमारी के चरण धोकर उसकी गंध पुष्पादि से पूजा करके मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 से भोग और मोक्ष को की, 3 से धर्म अर्थ काम की, 4 से राज्य पद की, 5 से विद्या की, 6 से छठ कर्म सिद्धि की, 7 से राज्य की, 8 से संप्रदाय की, और 9 से पृथ्वी की प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष की लड़की कुमारी, 3 की त्रिमूर्तिनी, 4 की कल्याणी, 5 की रोहिणी, 6 की काली, 7 की चंडिका, 8 की शांभवी, 9 की दुर्गा और 10 की सुभद्र स्वरूप होती है। इससे अधिक उम्र की कन्या को कुमारी पूजा में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। दुर्गा पूजा में प्रतिपदा को केश के संस्कार करने वाले द्रव्य, आंवला और सुगंधित तेल आदि, द्वितीया को बाल बांधने के लिए रेशमी डोरी, तृतीया को सिंदूर और दर्पण, चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन, पंचमी को अंगराग और अलंकार तथा षष्ठी को फूल आदि समर्पण करें। सप्तमी को ग्रह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा तथा दशमी को नीराजन और विसर्जन करें। इसी प्रकार रामकृष्ण आदि के नवरात्र में स्तोत्र पाठ का या लीला प्रदर्शन आदि करें। ये उल्लेख दिग्दर्शन मात्र है, अतः विशेष बातें ग्रंथोत्तरों से जाननी चाहिए। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र करके दशमी को दशांध हवन, ब्राह्मण भोजन और व्रत का विसर्जन करें। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।